नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है बीके मैथमेटिक्स वाला पर। तो आज हम आप सभी को जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री 8.2 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो यह तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल के साथ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री का मान हमको निकालना है, यानी इस पूरे का मान हमको निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इसका। तो कैसे निकालना होगा, चलिए देखते हैं। तो cos 45, तो cos 45 का मान क्या होता है? तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टेबल टेबल बताया था बना के। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 45 का मान जो होता है वही कोस 45 का मान होता है। तो साइन 45 का मान आपको याद होगा 1/√2 होता है। तो यही क्या हो जाएगा, कोस 45 का भी मान होता है। ठीक है, तो चलिए 1/√2 हो गया। आप देखिए सेक 30, तो आपको बताए थे सेक 30 सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1/कोस लिख सकते हैं, कोस 30। तो कोस 30 डिग्री का मान आपको याद है √3/2 होता है, 1/√3/2। तो इसको ऊपर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मान, इसका हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 2/√3। ठीक है, इतना मान निकल गया। अब यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ क्या, कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 1/sin30 इसको लिख सकते हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो पलटाएंगे क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। उसको 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना समझ गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा, इसका नीचे वाला का। यहाँ तो 1/√2 का √2 ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम, इसके नीचे नहीं तो कुछ 1 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, √3 को √3 में भाग देना है, तो क्या होगा 1 होगा। और इस 1 जो आया, इस 1 को 2 से गुना करना है, तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा। प्लस अब इस 1 को जो है इस √3 में भाग देना है, तो √3 होगा। √3 को इस 2 में गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, आप देखिए आपको क्या करना है। अब इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको जो है छोटा अंक में लिखना है, यानी कि छोटा करते जाना है। तो क्या होगा, इसको यदि हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, ऊपर में 1 लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे, ऊपर में √3 लिख देते हैं, क्योंकि इसको पलटा देते हैं। √3 हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। इतना समझ गए कैसे हमने किया, क्या किया हमने, इसको जो पहले इसको गुना में ला दिया। ठीक है, गुना में ला के इसको हम ऊपर लिख दिए, इसको हम नीचे कर दिए। ठीक है, इतना बस किया। अब क्या हो जाएगा, √3 गुना 1 ओनली √3 ही हो जाएगा। बट इस √2 को इस पूरे में गुना करना होगा, यानी कि पूरे में, यानी कि यह ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस 2√3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको पूरे में गुना करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे गुना होगा, √2 को 2 में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं √3 बटे, इसको इसमें गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। प्लस आप देखिए इस √2 को जो है इसमें गुना करना है, इस दोनों साथ में है यह, तो इस दोनों में गुना करना होगा, यानी कि एक ही में गुना होगा, ये दोनों एक ही है। ठीक है, एक एक इसी में गुना करना होगा। तो √2 को जो है, ये सजातीय, ये और ये दोनों दोनों एक जात का है, तो एक जात को एक जात में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 को √2 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोनों रूट में ही है, तो √6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना, समझ गए। ठीक है, आप देखिए अब क्या करना होगा आपको, बराबर। आप देखिए, अब आपको यहाँ पर जो है सोचना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कैसे यह होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, नहीं दिमाग लग रहा है, तो आपको यहाँ नीचे में क्या दिया हुआ है, हर में यह दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यह दिया हुआ है। यदि आप आंसर लाना चाहते हैं तो यह आपका आंसर हो चुका है,
लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो यदि कोई हल नहीं निकले तो नीचे वाला जो है इसको जो है हर और अंश दोनों में गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस से गुना करना है। देखिए √3 है बटे 2√2 प्लस 2√6 है। अब क्या करना है, यहाँ माइनस लगा के ऊपर गुना कर देना है, जिसको हर परिमीकरण कहते हैं। ठीक है, √3 टू सॉरी 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 2√2 ऊपर माइनस, यहाँ माइनस लगा के ऊपर गुना करना, फिर यहाँ भी क्या करना है, माइनस लगा के नीचे गुना करना है। ठीक है, ये दोनों कट ही जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये नहीं रहेगा, इतना ही है सोच लीजिए, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा इसलिए इसको गुना किया ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, वन बचेगा, वन से इतना हम गुना करेंगे इतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए अब क्या करना है, अब इसको इसमें गुना करना है। देखिए कैसे गुना करना है, इस √3 को, यह सब क्या है ब्रैकेट में है, ठीक है, गुना जब भी होगा इस दोनों में होगा, तो √3 को इसमें गुना करना है, क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी है, तो √3 गुना √2, बताए अभी 3√2, तो रूट में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि √6 हो जाएगा। ठीक है, और आगे में 2 है तो 2 लगा देते हैं, समझ गए। अब लिखिए इस 3 को इस रूट के साथ होगा गुना, तो 6 तिया 18, √18 होगा, तो यह क्या होगा रूट में होगा, इतना समझ गए। बट अब देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, a प्लस b दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, a माइनस b दिख रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, क्योंकि यह दोनों क्या है गुना में है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 2√2 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है माइनस है, माइनस लगा देते हैं, बी स्क्वायर, बी क्या है 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर हो गया। इतना समझ गए आप लोग, समझ गए। आप देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2√6 है यहाँ पर, ठीक है, ये समझ गए 2√6 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट में 18 है, ठीक है, रूट में 18 है, इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, रूट में 2 तिया 6 तिया 18 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गो 3 है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा, एक 3 को क्या करेंगे बाहर निकाल देते, 2 इंटू एक 3 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा ओनली 1 3 बचेगा, यानी कि 3 एक बचा, तो 3 दूनी 6, एक 3 निकल गया, बचा क्या एक ही 3 बचा ना, तो 3 दूना 6 हो गया, तो √6 हो जाए। इतना समझ गए। बट अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिएगा 4, ठीक है, और यहाँ √2 का स्क्वायर क्या होता है, अब देखिए आप समझिए √2 का स्क्वायर, √2 को क्या लिखते हैं 2 पे पावर 1/2, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली 2 बचेगा, तो इसको क्या हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर अभी आपको बताया, अंदर वाला ही 2 निकल जाएगा, यानी कि अंदर में 6 है तो अंदर में क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। समझ गए इतना। चलिए अब देखिए अब क्या होगा 2√6, तो 2√6 यहाँ भी है, और यहाँ पर भी देखिए, इसको भी थोड़ा सा अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि 2√6 यहाँ है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, 2√6 और बाहर में रख देते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर में 3 रख देते हैं गुना, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, 2√6 माइनस 3, 2√6 बटे 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24। ठीक है, इतना समझ गए। आप देखिए अब क्या करना होगा, अब यहाँ भी 2√6 है और यहाँ भी 2√6 है, तो 2√6 को हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिए कॉमन। अब क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा माइनस यहाँ पे ओनली 3 बचा। ठीक है, बट अब क्या हो जाएगा नीचे में 8 में से 24 को घटा देना,
तो 8 में से 24 को यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए घटाते हैं हम। 8 में 24 बताना है। 8 तिया 24, 3 बार में 24 हुआ तो 8 दूनी 16 यानी 16 बचेगा। 8 में से घटा रहे हैं यानी कि -16 बचेगा। इतना समझिए। समझ। तो देखिए आप अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√6 यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? -2 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2√6 बटे -16 होगा। अब क्या हो जाएगा? इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। 2 2 4 हो गया। √6 बटे 16, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, बचा क्या अब अंदर में? √6 बटे 4, यही हो गया आपका आंसर।